ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9th में मैथ्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, गणित को पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने है ना फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जो कि चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, इसे से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट से वो सारे कंसेप्ट को हमने समझा है पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसको एक बार रिवाइज करके हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अभी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप अपना माइक और कैमरे को बंद रखेंगे। ठीक है, ताकि आप क्लास को अच्छे से ले सकें। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है या कोई भी आंसर आप कर रहे हैं चैट बॉक्स में, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैसे, बिंदु पर, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, इन कॉल मैसेज आएगा। इन कॉल मैसेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने सवाल, ठीक है, अपने डाउट या कोई भी आंसर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और पोल पर आ जाएंगे। तो पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर दिखेगा, उसके ऑप्शंस दिखेंगे, आपको टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, सही आंसर सर, पर टिक करना मैं है और आपसे वोट एक करना है। सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा, पूछिए, पूछेंगे बेटा। सर, अगर हमारे पास किसी किसी फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आता है, ऐसा क्यों सर? कुछ पोल आते हैं आपके पास और कुछ का ऑप्शन नहीं आता आपके पास, यही बोल रहे हैं ना। देखिए बेटा, आप इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर पोल आपके पास आता है, ठीक है, तो मतलब कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि जो एंड्रॉयड फोन है वो थोड़ा या तो ओल्ड वर्जन का है, जिस कारणवश उनके पास पोल नहीं जाता है ना, वो फीचर्स नहीं होते हैं उसके पास। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले जिनके पास पोल आ रहा है तो उनसे पोल में आंसर मंगवाते हैं। ठीक है, और जिनके पास पोल नहीं आता है, जिसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, चैट बॉक्स को ओपन करते हैं और चैट बॉक्स में उसके आंसर को मंगवाते हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस होते हैं। अगर पोल आता है सबके पास तो आपको पोल सेक्शन, ड्यूटी आपकी क्या होगी, पोल सेक्शन में आप आंसर करें। जिसके पास नहीं आएगा वो बच्चा चैट बॉक्स में आंसर करेगा। चलिए, अभी हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 2 अंकों की गुणा हम कैसे कर रहे हैं, है ना, 2 अंकों की गुणा हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीख लेते हैं एक बार फिर से कि 2 अंकों की गुणा हम कैसे करते हैं। तो 2 अंकों की अगर हम गुणा करें, मतलब यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, जो ये हमारे पास है इसके इकाई के अंक की गुणा करना पड़ेगा मेरे को दोनों अंकों में। ठीक है, तो 5 पंजे 25 यहाँ पर आएगा, 25 का 2 हासिल लगेगा, 5 चौक 20 और 2 कितना होगा, 22 होगा। अभी 1 की गुणा करना पड़ेगा दोनों में, तो 5 और 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 5 675। तो आंसर आ गया आपका 675। तो इस तरीके से हमने सीखा था कि 2 अंकों को हम कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे, ये आपके पास क्या है, रिकॉल टेस्ट है। रिकॉल टेस्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका रिकॉल टेस्ट। क्या दिया हुआ है कि 236 564 से कितना छोटा है, 236 564 से कितना। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। 236 564 से कितना छोटा है, या फिर मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि 564 236 से कितना बड़ा है। तो दोनों केसेस में ही आपको अंतर निकालना होता है। चलिए, सभी बच्चे अंतर निकालेंगे, मतलब 3 अंकों की संख्याओं को घटाना है आपको। 3 अंकों की संख्याओं को आपको घटाना है। चलिए बेटा, सभी के पास पोल आ गया है तो सभी बच्चे अपने पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों, हाँ जिन बच्चों ने दे दिया है वो मेरे पास आंसर आ गए हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे, ये अपना आंसर नहीं करेंगे तो जिन बच्चों ने दे दिया है वेरी गुड, जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे, और जिनके पास पोल नहीं आया है मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अभी जिनके पास पोल आया है वो जल्दी अपना आंसर करें। एक एक क्वेश्चन बेटा आपको ऐसे लेके चलना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को ऐसा सोल्व करना है कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तब आप आंसर करें। चलिए 5 सेकंड के बाद में पोल बंद है ना, 6-7 बच्चे अभी भी रह गए हैं, वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट सेक्शन में कर सकते, वो अपना आंसर अभी चैट सेक्शन में कर सकते हैं बेटा। चलिए अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसके आंसर अगर हम देखें तो मैंने बोला आपको कि आपको छोटा बोला जाए कितना छोटा है, या बड़ा बोला जाए कितना बड़ा है, तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो इकाई का अंक है ये 6 से छोटा है, और 6 से छोट बेटा माइक को बंद कर देंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 14 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, तो 2, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, तो 328 आपका आंसर आया। वेरी गुड, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही। लेकिन कुछ बच्चों का, 2-3 बच्चों का ए ऑप्शन भी आया है। बेटा मैंने कितनी बार आपको मना किया है कि आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस नहीं करेंगे। तो ये बच्चे बार बार एक ही गलती कर रहे हैं कि 6 में से 2 4 गया तो 2 बचा। ऐसा नहीं करना है आपको, आपका क्वेश्चन गलत है, यहीं पर ही चेक नहीं होगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा यहीं से आपको माइनस करना है। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 हासिल लेना पड़ेगा, इससे 1 उधार लेना पड़ेगा आपको, तो जब होगा ये 14 और यहाँ पर बचेगा 5। अब आपको माइनस करना है कि 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है और तब क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। अभी आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे बेटा 3 अंकों की संख्याओं का गुणन, 3 अंकों की संख्याओं का गुणन। यहाँ पर 3 अंकों की संख्याओं को गुणन हमें करना है, तो कैसे करेंगे समझेंगे इस चीज को कि 3 अंकों की संख्याओं का गुणन। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 357, 357, और ये लिखा हुआ है 160। ठीक है 160। अभी आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, सर अभी आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या बेटा, किसी बच्चे को डाउट है क्या कुछ? चलिए देखेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई के अंक की गुणा तीनों नंबर में करना है, और यहाँ पर तीनों अंकों में अगर करेंगे जीरो की गुणा। ठीक है, जीरो की गुणा, तो मैंने बताया आपको कि जीरो की गुणा अगर किसी भी नंबर में करते हैं तो जीरो आता है। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखिए। तो जीरो यहाँ पर आएगा, जीरो यहाँ पर आएगा, जीरो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं। फिर 6 की गुणा करना है तीनों अंकों में, 6 की गुणा करना है तीनों अंकों में। तो 6 की गुणा अगर तीनों अंकों में करेंगे आप तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42। पहले इसकी गुणा कर रहे हैं 42, तो 42 का आ जाएगा 2, हासिल लगा कितना 4। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 और 4 कितना होता है 34, 34 का 4, हासिल लग गया 3। ठीक है, तो 6 तिया 18 और 3 21। अभी इसके नीचे क्रॉस, फिर एक इसके नीचे क्रॉस। ठीक है, अभी एक की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो अभी यहाँ पर जोड़ेंगे हम इनको, तो जीरो तो आपको ऐसे लिख लेना है, 0 और 2 कितना होता है 2, 4 और 7 कितना होता है 11 का 1 हासिल लगा 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 5 7, 7 और ये 2 और 3 5, तो ये आंसर आया आपका 57,120, 57,120 आंसर आ रहा है। ठीक है,
57,120, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आया हमारा आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 57,120। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं। चलिए अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को कि 3 अंकों की गुणा कैसे करेंगे। चलिए अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो जल्दी से आप इसका आंसर करें। जल्दी से इसका आंसर देंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। चलिए चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आने लगा है। तो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की गुणा तीनों अंकों में करना है ना। इस इकाई के अंक की गुणा तीनों में, इकाई में, दहाई में, सैकड़ा में। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, क्रॉस लगा देंगे। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बेटा, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही, तो बेटा एक काम कर सकते हैं, आप रीजॉइन कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, आप रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। रीजॉइन कर लेंगे तो आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो रीजॉइन कर लेंगे क्लास। चलिए तो अभी आंसर देख लेते हैं बेटा, इसका आंसर कितना आ रहा है कि 3 चौक 12। तो यहाँ पर क्रॉस आ गया है ना। अभी हमें जीरो की गुणा करना है, तो जीरो की गुणा अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, ये 0, ये भी 0। ठीक है, फिर क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। चलिए अभी जोड़ेंगे तो 9 का 9 ऐसे आ जाएगा, 2, 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, तो 8 और 1 9 और ये 4, तो 49,329। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही आ गया। मतलब हमारा आंसर आया 49,329। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, ये आपको समझना है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको समझना है कि जैसे मैंने आपको बताया था, एडिशन में बताया था, है ना। एडिशन में क्या बताया था कि 2 प्राकृतिक संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है। 2 पूर्ण संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा मैंने माइनस में बताया आपको। माइनस में क्या बताया कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को अगर आप घटाते हैं तो हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या आ जाए, और ये भी हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या ना आए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। उसी तरीके से पूर्ण संख्या को अगर हम घटाते हैं तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। मतलब दोनों ही तरीके के नंबर आ सकते हैं कि पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी तीसरा हम बात कर रहे हैं किसकी, मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में देखेंगे, अगर 2 नंबर की गुणा अगर हम करते हैं, 2 प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है। 2 या 2 से ज्यादा प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही आती है। सर ठीक आवाज है नहीं आ रही। बेटा, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है मेरी, वो अपने आपको रीजोन करेगा बेटा, रीजोन करेंगे क्लास को। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको समझना है क्या, मैंने आपको बताया कि अगर हम गुणा मल्टीप्लाई में 2 प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करते हैं या 2 से ज्यादा प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है। ठीक है, उसी तरीके से 2 पूर्ण संख्याओं की गुणा या 2 से ज्यादा पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आती है। चलिए अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 पूर्ण संख्याएं हैं, 2 पूर्ण संख्याएं, इसकी गुणा करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी
हमने क्या किया, 2 पूर्ण संख्या ली और इनकी गुणा करी तो 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 आया, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हमेशा पूर्ण संख्या आती है अगर हम गुणा करते हैं तो, या हमेशा क्या आएगी, प्राकृतिक संख्या आएगी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करेंगे। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चे के तो वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। तो यही नोट यहाँ पर लिखा गया है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। क्या कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं, तो प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याएं का गुणन भी एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलिए अभी ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो अभी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। उसका आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। 3 अंकों का गुणा है सिर्फ, है ना, 3 अंकों की गुणा करना है आपको। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही आवाज। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर चलिए, तो अभी इसका आंसर आपको करना है बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल आपके पास आ गया है, तो सभी बच्चे इन 3 नंबर की गुणा कीजिए आवाज और नहीं आ रही अपना मेरे को। आंसर दे दीजिए। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बाकी यस सर। बाकी बच्चे, चलिए, यस सर। तो जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा नेटवर्क में बैठेंगे आके, बोलिए बेटा। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए। सर आवाज ही नहीं आ रही अच्छे से। आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक काम कीजिए, आप रीजॉइन कीजिए क्लास को फिर से। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। चलिए, अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। चलिए, अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड में, तो जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका। तो जिसके पास पोल नहीं आया तो वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है। यहाँ पर लिखा है 513, ठीक है, और 136 से गुणा करना है। 136 से गुणा करना है, ठीक है, 136 से गुणा करना है तो 6 की हम तीनों नंबर में गुणा करेंगे। तो 6 तिया 18, 18 का 8 आ गया, हासिल लग गया 1। ठीक है, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 पंजे 30। यहाँ क्रॉस लगाया, 3 की गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अभी हमें गुणा करना है 1 की, तो 3 1 5। अभी जोड़ना है सबको, तो 8 यहाँ पर आएगा, 7 और 6 कितना होगा 16, 16 का आएगा 6, हासिल 1 यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो 3 3 6 और 1 7, तो ये आ गया 7। अभी यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 1 9। ठीक है, 1 और 5 कितना हो गया 6,
तो यहाँ से आंसर आया 69,768, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही है। 69,768 बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 3 अंकों के नंबर की गुणा कर। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है क्या, बी। चलिए फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन और दिखाई देगा, ठीक है, उसका आंसर भी आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। उसका आंसर भी आप करेंगे पोल सेक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए हुए हैं, तो इसलिए इसका आंसर जल्दी से सभी बच्चों का पोल सेक्शन में आ जाना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। 31 की गुणा करनी है आपको 1000 में। 31 की गुणा करनी है बेटा 1000 में। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए काफी बच्चे रह गए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, देखकर सभी बच्चों को आंसर लगाना है। कितनी जीरोज हैं आपके पास, जीरो को कम नहीं करना है बेटा। जीरो कितनी है वो देखिए, 3 जीरो है आपके पास। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी भी अगर किसी बच्चे का आंसर रह गया है तो जल्दी कर देंगे बेटा। ठीक है, अभी पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो अभी भी मतलब काफी बच्चों के इसमें आंसर है ना गलत आए। कितने बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है बेटा? सी ऑप्शन क्यों लगाया आपने? यहाँ पर 1000 से गुणा करना है आपको। 31 की गुणा आप एक में कीजिए ना बस। मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर का क्या करना है जिसमें जीरो नहीं है, जो नंबर जीरो नहीं है उसकी गुणा करेंगे पहले आप। तो 31 की गुणा एक में करेंगे तो 31 एकम 31, और जितनी जीरो है उतनी जीरो आप लगा देंगे। तो क्या आंसर आया आपका? डी ऑप्शन आया आपका। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसको आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे भी आप करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 0,0,0,1। ठीक है, गुणा 0,0,0,3। तो यहाँ पर भी अगर आप करते हैं तो 0,0,0,13। तो यहाँ से भी 31,000 आपका आंसर आता है। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है कितना? 31,000। चलिए अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। यहां तक समझ में आया है सभी को? चलिए वेरी गुड। अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हमने 3 चीजें सीख ली हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हमने सीखी है? प्लस, माइनस और गुणा। ठीक है, जोड़, घटाव और गुणा हमने सीख लिया है कि हम कैसे नंबर को जोड़ते हैं, कैसे नंबर को घटाते हैं और कैसे नंबर को गुणा करते हैं। अभी हम सीखेंगे डिवीजन, भाग। ठीक है, तो भाग का सिंबल क्या था हमारा? भाग का सिंबल था ये, भाग का चिन्ह था ये। ठीक है, तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बिंदु दिए हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। ये आपको याद रखने हैं बिंदु को। आप इसको नोट भी कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे और नोट भी कर लीजिए। तो किसी संख्या का स्वयं से भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मतलब किसी भी स्वयं नंबर को स्वयं नंबर से भाग करते हैं अगर,
तो हमारे पास क्या आता है, आंसर 1 आता है। जैसे मैं अगर बोलूं आपको कि आप 105 को 105 से भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर बोलूं 1 को ए से भाग कर दीजिए, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आपका आंसर आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये था कि किसी भी संख्या का स्वयं से भाग करने पर जो भागफल होता है वो 1 आता है। ठीक है, 1 ही आता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट है किसी संख्या ए में 1 से भाग करने पर भागफल ए प्राप्त होता है। ये क्या बोल रहा है कि ए में अगर 1 को भाग करते हैं, ए में अगर 1 को भाग करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, हमारा आंसर आता है ए, हमारा आंसर आता है ए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कितना, 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आगे आ जाते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, मतलब यहाँ समझ में आ गया कि अगर मैंने किसी भी नंबर को 1 से भाग करा तो वो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, वही नंबर आएगा। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, अगर यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। आगे देखें, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है क्या कि 0 में किसी संख्या ए से भाग करने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। मतलब कि अगर हमारे पास 0 संख्या में किसी भी ए से भाग करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, 0 आता है। हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 में किसी भी संख्या को भाग कीजिए तो हमेशा 0 आएगा। मतलब मैंने लिखा 115 डिवाइड 0, 115 डिवाइड 0, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर हमारा आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर आने वाला है 0। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया है, चौथा पॉइंट में बोला गया है कि 0 से किसी संख्या ए में भाग परिभाषित नहीं होता। मतलब कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 0 से भाग करेंगे, कोई भी संख्या है अगर हम उसमें 0 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो परिभाषित ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा नंबर दिया हो 10/0 है ना, 12/0, तो वो परिभाषित ही नहीं है, वो परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। हर्ष गुज्जर ने लिखा नहीं। चलिए तो देखते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए फिर से समझेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर। पहला पॉइंट यहाँ पर समझेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि अगर हम किसी भी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, हमेशा 1 आएगा। किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आएगा। तो पहला पॉइंट ये। अभी दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो ही संख्या आएगी। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो ही संख्या आएगी। तो दूसरा पॉइंट ये है हमारा। अभी तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि 0 से किसी भी नंबर को अगर भाग करते हैं
0 से किसी भी नंबर को अगर भाग करते हैं तो 0 आता है, 0 से किसी भी नंबर को अगर भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अभी हम चौथा पॉइंट की बात करेंगे। तो चौथा पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो वो परिभाषित ही नहीं है, हम उसका आंसर बता ही नहीं सकते। क्या है? परिभाषित नहीं है। अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 है तो परिभाषित नहीं है वो। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक समझ में आया सबको? चलिए वेरी गुड। अभी हम आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर भाग लिखा हुआ है, डिवीजन लिखा हुआ है, और भाग का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसमें हम जो पद हमारे पास होते हैं उनको बोलते क्या है। तो पहला क्या दिया हुआ है कि दो संख्या ए और बी के लिए यदि हम बी में ए से भाग करते हैं, देखो क्या लिखा है, बी में ए से भाग करते हैं, तो उसे या तो हम क्या लिखते हैं बी बटे ए, या फिर लिखते हैं बी भाग ए लिखा जाता है, जिसका अर्थ है बी में ए से भाग करना। बी में ए से भाग करना मतलब जो पहला वाला नंबर है उसको लिखते हैं ऊपर और दूसरे वाले नंबर को लिखते हैं नीचे। ठीक है, अभी इसको हम देख लेते हैं। अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को कि अगर मैंने लिखा है x भाग y, तो इसका मतलब क्या है कि x बटे y, x बटे y। अभी यहां पर समझ लेंगे कि b भाग a, तो b तो ऊपर लिखा जाएगा और a नीचे लिखा जाएगा। b तो होगा हमारा अंश और a क्या होगा, a होगा हमारा हर, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं कि a से भाग करना है किसको, b को, a से भाग करना है b को। ठीक है, मतलब कहीं पर लिखा हुआ है कि 10 बटे 2, तो इसका मतलब होगा 2 से आप भाग करेंगे किसको, 10 को। 2 से आप भाग करेंगे किसको, 10 को। अब इन दोनों को बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं भाजक, मतलब कि डिवाइजर इंग्लिश में, और इसको हम बोलते हैं भाज्य, मतलब कि डिविडेंड। ठीक है, भाज्य मतलब कि डिविडेंड। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो 2 तो होगा हमारे पास भाजक मतलब कि डिवाइजर, और 10 होगा हमारे पास क्या, भाज्य मतलब कि डिविडेंड। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक सभी को समझ में आया? वेरी गुड, आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का चैट बॉक्स में आप आंसर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझ लीजिए जिसको आता नहीं है कि कैसे हम डिवाइड करते हैं, कि पहले नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो बहुत छोटा है, 5 है, तो हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो 5 तो हम नहीं कर सकते, तो हम इसके आगे वाले नंबर को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया अभी नंबर, 57। तो 57 को भाग करना है किससे, 8 से। तो 57 को अगर 8 से भाग करना है तो 8 का आपको पहाड़ा आना चाहिए। तो 8 दूनी होता है 16, 8 तिया होता है 24, ठीक है, 8 चौक होता है 32, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है वो नंबर कि या तो वो 57 हो या फिर वो 57 से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, 57 तो नहीं आ रहा, 56 आ रहा है, 57 से छोटा। बड़ा नहीं लेंगे हम, छोटा ही लेंगे। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अभी क्या करना है आपको, माइनस करना है, घटाना है। और घटाना हमें आता है, इकाई के अंक को इकाई के अंक में से घटाएंगे, मतलब कि 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। अभी क्या कर लेना है आपको, 5 को उतार लेना है। वेरी गुड, 5 को उतार लेंगे तो 5 यहाँ पर लिखा, और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर से। 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, या तो 15 आना चाहिए या 15 से छोटा आना चाहिए, 15 से बड़ा नहीं आना चाहिए। 15 से बड़ा आएगा तो उसको छोड़ देंगे। तो 8 एकम 8 छोटा आया, 8 दूनी 16, ये बड़ा आ गया तो इसको नहीं लेंगे। तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8,
तो अभी माइनस करना है तो आ गया 7। ठीक है, अभी आपको समझना है कि ये जो हमारे पास अलग अलग आए हैं इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भागफल, भागफल। और ये तो आपको पता ही है, अभी हमने देखा था भाजक, और ये होता है भाज्य, भाज्य। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे बेटा, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे, इसको नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी के नाम दिए गए हैं। जो नीचे बचा है उसका शेषफल इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। और उसके बाद ये जो हमारे पास भाग करने के बाद आया इसको बोलते हैं भागफल, मतलब कि क्वोशिएंट। और ये हमारे पास है जिसको भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य, मतलब कि डिविडेंड। और जिससे भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, मतलब कि डिवाइजर। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए अभी आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे बेटा। आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है देख लीजिए, पहले क्या लिखा गया है। मैंने क्या बताया था, पहले नंबर को ऊपर रखना है, ऊपर रखा मैंने 2 4 3 6 बटे 12, है ना। अब 12 से आपको भाग करना है किसको, 2436, 2436 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान से इसको भाग करना है। ठीक है, ध्यान से इसको भाग करना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, काफी बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे भाग करने में मिस्टेक करते हैं, इस टाइप का जो भाग आता है ना। तो ध्यान से बेटा इसका आंसर देना है। चलिए, काफी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अभी समझेंगे बेटा, जिन बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है, 36 आ रहा है, 23 आ रहा है, बेटा वो तो आ ही नहीं सकता, देखेंगे अभी। तो 12 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो छोटा है, तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे, 24। और 12 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, और 12 तिया 36। तो यहाँ पर देखेंगे 24 आ रहा है किसमें, 2 बार में, तो 2 कितना आया, 24 आया। माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अभी 3 को उतार लेंगे हम, 3 को हमने उतारा। बेटा जो आंसर कर रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे आप इस बात को, जिन्होंने 23 लिखा है उनका आंसर गलत है, जिन्होंने 36 लिखा है उनका भी आंसर गलत है। तो अभी ध्यान से समझेंगे, हमने 3 को उतारा है यहाँ पर, और 3 12 से छोटा है। अगर 3 12 से छोटा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, 0 लेना पड़ेगा। अब आगे वाला नंबर हम उतारेंगे, तो हो गया 36। अभी 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर। अभी बच्चे बोल रहे होंगे कि हमारा आंसर क्यों नहीं सही है, 23। बेटा आप 23 की गुणा करके देखिए 12 में, 23 की अगर आप 12 में गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27। तो आपका कितना आंसर आया, 276। लेकिन आपके पास नंबर कितना है, 2436, और आंसर आ रहा है आपका 276, तो गलत हो गया ना भाग आपका। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। और अभी आप यहाँ पर गुणा कर देखेंगे, 12 की गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। तो गुणा करने पर वो आंसर आ जाता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। चलिए, अगर अभी समझ में आ गया है सभी बच्चे के, तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो हमारा आंसर आता है 203। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है। 2 से भाग करना है, बस 2 से भाग करना है। 2103, 2103। बताइए बेटा आंसर क्या है, 2103। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका।
चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चलिए, चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। ध्यान से बेटा, जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है वैसे ही आपको सोल्व करना है। अभी भी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। दीपक कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अभी भी आपका आंसर गलत आ रहा है बेटा। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर अभी भी गलत आ रहे हैं। चलिए, एक बार फिर से समझेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है। देखिए, 2 यहाँ पर दिया है तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, ये तो कैंसिल हो गया। अभी 1 को उतारेंगे, 1 को उतारा हमने, 1 तो 1 तो 2 से छोटा है ना। अब छोटा है तो ये तो नहीं जा सकता, तो ना जाने की हमें यहाँ पर 0 लगानी है। उसके बाद अगला नंबर उतारना है 0। अभी करेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अभी हमने उतारा 3। अब देखो 3 बड़ा है तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2। तो ये आंसर आपका आ रहा है ना। ये आ गया आपका शेषफल, ये शेषफल आ गया, और ये आ गया आपका भागफल। ठीक है, चलिए बताएंगे अभी सभी बच्चे चैट बॉक्स में। सभी को समझ में आया क्या? अभी समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, अगर समझ में आ गया तो फिर से मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब की बार आपको 7 से भाग करना है। 7 से भाग करना है। किस नंबर को करना है? इस नंबर को आपको करना है 7 से भाग। चलिए करेंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड बेटा। अभी भी कुछ बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। अभिषेक के नाम से जो बच्चा है, चलिए देख लेते हैं। वेरी गुड, अभी आंसर ठीक आने लगे हैं। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है। 7 छिंग 42 है ना, 42 कैंसिल। 1 उतारेंगे तो 1 तो छोटा है, और छोटा है ये अगर, तो हमें 0 लेना पड़ेगा। अभी 4 को उतारेंगे आगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14। चल, अभी आ जाते हैं आगे। अभी सभी को समझ में आ गया है, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन उदाहरण दिया हुआ है। यदि कक्षा में कुल 25 पेन हैं और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? बताइए क्या आंसर होगा। प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब भी बांटने की बात आती है तो हमें ना भाग करना होता है। तो 25 को भाग करना है आपको कितने से? 5 से। तो हम क्या लिखते हैं? 25/5। या फिर आप क्या करते हैं कि 5 से भाग करेंगे किसको? 25 को। तो 5 पंजे आएगा 25। तो आ गया आपका आंसर कितना? 5। 5 आपका आंसर आया है ना। तो आता है प्रत्येक बच्चों को 5-5 पेन मिलेंगे। प्रत्येक बच्चे को 5-5 पेन मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको? आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है कि 0 क्या है? शेषफल है यहाँ पर, है ना। 5 क्या है यहाँ पर? भागफल है। और ये वाला 5 आपके पास क्या है? भाजक है। और जिस नंबर को आप भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। वेरी गुड। अभी आ जाते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जैसे हमने 3 नंबर देखे थे कि अगर प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो सर किसी प्राकृतिक का संख्या फोन आ आती रहा है, है। हम ले सकते हैं? पूर्ण संख्या ले लीजिए बेटा।
चलिए यहाँ पर देखेंगे, पूर्ण संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या आती है, लेकिन किसी दो प्राकृतिक संख्या को अगर हम घटाते हैं तो प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। पूर्ण संख्या को अगर हम घटाते हैं तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। लेकिन गुणा की अगर बात करें तो दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमेशा प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्ण संख्याओं की गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या आती है। अभी हम भाग की बात कर रहे हैं, तो देखो भाग में क्या बोला गया है कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे 0 से भाग करेंगे 3 को, 0 से 3 को अगर भाग करते हैं तो 0/3, और 0 से किसी भी नंबर को भाग करते हैं तो 0 आता है। तो ये दोनों तो पूर्ण संख्या है और आंसर भी क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 को भाग करते हैं 2 से, 3 को 2 से भाग करते हैं तो उल्टा लिख दिया मैंने। क्या करना है, 2 को 3 से भाग करना है, 2 को 3 से भाग करना है। तो 2 को अगर 3 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2, तो शेषफल आ गया, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपके पास आया 1.5, और ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन 1.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते, ठीक है। तो एक में तो पूर्ण संख्या आ रही है और एक में पूर्ण संख्या नहीं आ रही, तो वो जरूरी नहीं है कि एक पूर्ण संख्या आए अगर हम प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग करते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों के? अगर सभी बच्चों के ये चीजें समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं वो आपको समझने हैं। क्या लिखा हुआ है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। हमने पढ़ा हुआ है पहले, है ना। 2 से जो भी संख्या कटती है उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 18, ये 2 से कट जाती है संख्या, तो ये क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। या फिर हम क्या बोलते हैं, वे संख्याएं जिनके अंत का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 0, 2, 0, तो अंत में आ रहा है 0, इसलिए ये एक सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। 4 एक सम संख्या है, 10 भी एक सम संख्या है, 22 के लास्ट में 2 आ रहा है तो सम संख्या है, 256 के लास्ट में 6 आ रहा है तो सम संख्या है, 1024 के लास्ट में 4 आ रहा है तो सम संख्या, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। चलिए सम संख्या समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। अभी आगे आ जाते हैं बेटा। आगे दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। या फिर हम क्या बोलते हैं, जिसके लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, ठीक है, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 3 2 से नहीं कटती तो विषम संख्या है, 17 भी 2 से नहीं कटता तो विषम संख्या है, 21 भी 2 से नहीं कटता तो विषम संख्या है, 255 लास्ट में 5 आ रहा है तो विषम संख्या है, ठीक है, 1029 लास्ट में 9 आ रहा है तो विषम संख्या है, ठीक है। तो ये तो था विषम संख्या के बारे में। अभी विषम संख्या समझ में आ गई सबको? विषम संख्या अगर समझ में आई है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो बेटा, तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो अच्छे से समझना है इसको। आपको क्या लिखा है, वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, या तो क्या होगी, 1 से होगी या फिर स्वयं से होगी, है ना। 1 से और किससे, स्वयं से, तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 से और या किससे, स्वयं से, मतलब मैंने लिखा यहाँ पर 2, तो 2 अपने आप से कट जाता है ना। 3 लिखा मैंने, 3 अपने आप से ही कटेगा और किसी टेबल से नहीं कटेगा।
5 अपने ही पहाड़ी से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 7 अपने ही पहाड़ी से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, है ना। क्या 9 अपने ही टेबल से कटेगा या और किसी से भी कट सकता है? 9, बताइए। 9 अपने ही पहाड़ी से कटेगा या फिर और किसी से भी कट सकता है? क्या और किसी से भी कट कट सकता सकता है सर। सर 3 के बारे में कट सकता है। 3 के पहाड़े में, वेरी गुड। तो 3 के पहाड़े में भी कट सकता है, तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ अपने आप से कटे, जो सिर्फ अपने आप से कटेगी वही अभाज्य संख्या होती है, वरना अभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे मैंने कहा 6, क्या 6 एक अभाज्य संख्या है? क्या 6 एक अभाज्य यस संख्या सर। है? यस सर। नो सर। बाकी बच्चे, सर हाँ, सर यस सर। सर 6 भाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है। चलिए एक और नंबर बताएंगे। मैंने लिखा 12, क्या 12 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? नो सर। नो सर। ये नो भी एक सर। अभाज्य संख्या, हाँ, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं, ठीक है। तो कौन सी संख्या होती है जो सिर्फ अपने पहाड़े से कटती है? जैसे 2 सिर्फ अपने पहाड़ी से कटेगा, जैसे 3 सिर्फ अपने पहाड़ी से कटेगा, ठीक है। नहीं तो आप 5 अपने पहाड़ी से कटेगा, 7, है ना। 7 के बाद क्या नंबर आएगा? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ठीक है, 17 के बाद 19। तो ये सारे नंबर सिर्फ अपने ही पहाड़ी से कटते हैं और किसी से नहीं कटते हैं। क्या अभी सर, समझ में आ गया सभी बच्चों को अभाज्य? हाँ, यस सर। अपने किसी के घर आई हूँ मतलब, तो आप क्या आज होमवर्क इसी में ही क्लास में ही भेज सकते हैं? नहीं, क्लास में नहीं भेज सकते, ग्रुप पर आपके पास आएगा, ठीक है। मेरे पास आपका ग्रुप पर पर्सनल आपके नंबर है, कल आप सेंड भेज- होगा। आप मेरे को मैसेज कर देना, उस पर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे बेटा। अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को कि यस सर। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ अपने पहाड़ी से कटती है, अपने पहाड़ी से कटती है, ठीक है। तो आप मेरे को अभी बताएंगे, मैंने लिखा 57, तो बताएंगे बेटा क्या 57 अभाज्य संख्या है? प्राइम यस नंबर सर। है क्या ये? यस सर। ध्यान से देखिए, पहले समझ लीजिए, किसी और टेबल से नहीं कटना चाहिए। अगर किसी और टेबल से कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। नो सर। क्यों नहीं है बताइए? सर ये 13 के टेबल में भी आता है, ये 57 19 के टेबल में भी आता है। सर 19 के में हाँ, भी 13 के पहाड़े में तो नहीं आता है, लेकिन 19 के पहाड़े में जरूर आता है नो सर। है ना। तो ये, हाँ, 19 के टेबल में कटता है ये, और 3 से भी कटता है और 57 से भी कटेगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। समझ में आया अभी सभी बच्चों को? तो 57 एक अभाज्य संख्या नहीं। चलिए, अगर सभी को समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो आप बताएंगे। मैंने लिखा 41, बताइए क्या 41 एक अभाज्य संख्या है? क्या 41 एक अभाज्य संख्या है? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। नो सर। सभी बच्चे नो सर। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि क्यों किसी के नहीं बारे है? में नहीं आता सर। 41 के बाद संख्या। तो 9 क्यों बोल रहे हैं आप? अगर किसी के पहाड़े में नहीं आता है तो अभाज्य संख्या है ना। ये सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। और ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। हाँ, वेरी गुड बेटा, ध्यान से समझो, परिभाषा को ध्यान से समझेंगे।
अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटे, अपने ही पहाड़े से, और किसी के पहाड़े से ना कटे। ठीक है, तो 41 सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है ना। 43 अपने ही पहाड़ी से कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। क्या अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? ओके सर, आ गया सर। बताएंगे बेटा? यस अगर सर। समझ में आ गया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है ना। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे किसकी, 9 की बात कर रहे थे, तो 9 तो हमारा 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो ये अभाज्य, ये कैसी संख्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे हम 6 की बात कर रहे थे, तो 6 तो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, है ना। तो मतलब जो अपने आप से भी कटे और दूसरे के पहाड़े में भी आता है, दूसरे के पहाड़े से भी कटता है, तो वो संख्या होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 8 लिखा हुआ है, तो 8 तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। 15 लिखा हुआ है, तो 15 तो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर जो दूसरे के पहाड़े से भी कट जाते हैं, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या अभी समझ में आ गया है आपके सबके कि कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या होती है? चलिए, अगर सभी बच्चों के समझ में आ गया है तो मेरा ये एग्जाम्पल है, आपको इसका आंसर देना है। 21 लिखा है मैंने, क्या 21 एक भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों? यस सर, क्योंकि ये क्योंकि 7 3 के के पहाड़ पहाड़ में में आता भी है। आता है और 3 के में भी आता है। यस, वेरी गुड, क्योंकि ये जो नंबर होता है, ये नंबर 3 के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है। बेटा किसी का माइक ऑन हो गया, माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड, तो इसलिए ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए, तो जहां तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है? तो सभी बच्चे वाई टाइप यस कीजिए। सर। यस सर। और जितना भी मैंने आपको कराया है सबका आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, सबको आपके नोट्स बनाना है, और किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो वो क्लास में रुक जाएंगे, क्योंकि अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुके रहेंगे, बाकी बच्चे क्लास को लीव कर सकते हैं।